ये बकरा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये बकरा कितने का दे रहे हो? आपको मिल जाएगा 1,20,000 रुपए में। मुझे इसका 1,05,000 रुपए ठीक लग रहा है। अरे ठीक है भाई, आप भी क्या याद करेंगे। और फिर वो दोनों कावा और कवि बकरे को खरीद कर अपने घर आ जाते हैं। टीटू जी, इस ईद पर हम भी कोई अच्छा सा बकरा खरीद लेते हैं कुर्बानी के लिए। हाँ, तुमने क्या कोई कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा है? नहीं नहीं कावे भैया, आपको तो पता है मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। दूर किसी जंगल में एक कौवा और कवि सोने की दुकान पर सोना बेचने का काम करते थे। और उसी जंगल में स्वीटू चिड़ा और स्वीटी चिड़िया दोनों घास बेचने का काम किया करते थे और उनकी रोजी रोटी अच्छी चल रही थी। एक दफ़ा एक ग्राहक स्वीटी चिड़िया और स्वीटू चिड़े की दुकान पर घास खरीदने आता है। अरे भाई, तू कोई खल दादा वगैरह भी बेचता है या सिर्फ घास ही बेचता है? अरे नहीं भाई, मैं तो सिर्फ घास ही बेचता हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे घर का खर्चा इससे अच्छा निकल जाता है। अरे भाई, खल दादा भी बेचा कर। मैं ईद तक अपने इस जानवर को मोटा ताज़ा करना चाहता हूँ, और तेरे इस घास से तो ये मोटा ताज़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे ठीक है भाई, मैं अगले साल खल दादा भी अपनी दुकान पर जरूर रखूंगा, लेकिन इस साल आप इसी घास से काम चलाइए। ठीक है, फिर 50 रुपए की घास दे दे। और फिर वो आदमी घास लेकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ कालू कौवा कौवी से कहता है, कवि, ईद बस करीब ही है। अब तुम ऐसा करो कि अपने मायके वालों से कहो कि हमें एक अच्छा सा कुर्बानी का जानवर खरीद कर दें। कौवे जी, हमारा अच्छा काम चल रहा है और अब हम उनसे नहीं कहेंगे कि हमें वो कुर्बानी का जानवर खरीद कर दें। अब हम खुद जानवर खरीद लेंगे और मेरा दिल है कि इस दफ़ा हम कुर्बानी पर बकरा खरीदें। अरे वाह बेगम, तुमने तो दिल खुश कर दिया। जंगल के तमाम परिंदे हमसे जल जाएंगे, और ख़ास तौर पर वो स्वीटी चिड़िया और स्वीटू, जो बहुत ही गरीब हैं। जंगल के तमाम परिंदों के सामने मेरा सर फखर से ऊंचा हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। अरे कौवे जी, आप भी ना बस मजाक के मूड में ही रहते हैं हर वक्त। अरे हाँ हाँ कवि, अब बस करो और चलो चलते हैं बकरा खरीदने। और फिर वो दोनों बकरा खरीदने मंडी में चले जाते हैं। तो उन्हें मंडी में एक वाइट कलर का बकरा नजर आता है, तो वो उसके पास आ जाते हैं। अरे भाई साहब, ये कितने का बकरा है? प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरे सेठ साहब, ये आपको 1.5 लाख रुपए में मिल जाएगा। अरे कौवे जी, आप कब से सेठ बन गए? अरे कवि, खामोश रहो, ये ऐसे ही बुलाते हैं। अरे भाई साहब, आपका रेट बहुत ज़्यादा है। मेहरबानी कीजिए और थोड़ा कम रेट कीजिए। अरे सेठ कौवे जी, हम पूरा साल बकरे को दूध, मलाई, बादाम और देसी घी वगैरह खिलाते हैं, और इस पर बहुत खर्चा आ जाता है। तब जाकर इन जानवरों का कुछ वजन बनता है। और देखो तो सही, बकरे का वजन तकरीबन 4 से 5 मन के करीब ही होगा। अरे भाई जी, उन मक्खन, देसी घी और बादामों में से कुछ अगर आप भी खा लेते तो शायद आज आपकी सेहत भी अच्छी हो जाती। अरे कौवी, तू अपना मुंह बंद करेगी या दूं एक तेरे मुंह पर? अरे भाई, आप 1.5 लाख कह रहे हैं, मुझे इसका 50,000 रुपए सही लग रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत कम है। इतनी तो मेरी खरीद भी नहीं। आप ऐसा कीजिए कि मंडी घूम लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जानवरों का रेट कहाँ तक है। और फिर वो दोनों कौवा और कौवी आगे चले जाते हैं और फिर उन्हें एक और बकरा वाइट कलर का नजर आता है। अरे कौवे जी, ये बकरा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ कवि, खामोश हो जाओ, अगर उसने सुन लिया तो रेट बढ़ा देगा। हाँ भाई, ये बकरा कितने का दे रहे हो? भाई जी, ये आपको मिल जाएगा 1,20,000 रुपए में।
भाई ये रेट ज़्यादा है, मुनासिब रेट लगाइए। अरे भाई इसको पूरा साल हम बादाम, देसी घी और मुरब्बा और अच्छा खाल भी खिलाते होगे। अरे भाई ये बातें हम पीछे भी सुनकर आ रहे हैं, कोई नई बात करो। हा 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 हा। कवि तुम खामोश हो जाओ वरना दूंगा तुम्हारे मुंह पर एक। अरे भाई आप मुनासिब रेट लगा लीजिए, मुझे आपका जानवर पसंद आ गया है, मैं ये जानवर खरीद लूंगा। आप मुनासिब रेट लगाइए। भाई आप अपना जो भी रेट बताना चाहते हैं बता दीजिएगा, और फिर अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको जानवर दे दूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं आपको इसका 1 लाख रुपए दे दूंगा। अरे भाई ना आपकी ना मेरी, मैंने आपको 1,20,000 कहा है ना, तो आप ऐसा कीजिए 1,10,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, जानवर खूबसूरत है, इसे खरीद ले 1,10,000 रुपए का। अरे कवि खामोश हो जाओ वरना दूंगा एक मुंह पर, यही कहना था ना। ठीक है मैं नहीं बोलूंगा। और फिर कौवा कहता है, मुझे इसका 1,05,000 रुपए ठीक लग रहा है। अरे ठीक है भाई, आप भी क्या याद करेंगे। और फिर वो दोनों कौवा और कवि बकरे को खरीदकर अपने घर आ जाते हैं और उसे एक दरख्त के साथ बांधकर उसके पास खड़े होते हैं कि उनके पास से एक परिंदा गुजरता है। अरे ओ तोते बात सुनना जरा। जी जी कौवे भैया, क्या हुआ है? आपने बकरा बहुत अच्छा खरीदा है। हाँ हाँ, 1,05,000 रुपए का लाया हूँ। और हाँ, मैंने तो इसे कहना था कि वो है ना सुईटू चिड़ा गरीब जो घास बेचता है, उससे कहना कि मुझे घास देकर जाए घर पर। मैं बहुत मंडी में घूम घूम कर थक चुका हूँ, तो इसलिए अब मैं घास खरीदने नहीं जा सकता। ठीक है भाई, मैं उसे कह दूंगा। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है और स्वीटू चिड़े की दुकान पे आ जाता है। स्वीटू तुम एक काम करो, ज्यादा सा घास लेकर कालू कौवे के घर पे चले जाओ, उसने अभी अभी बकरा खरीदा है मंडी से। ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ। और फिर स्वीटू चिड़ा कालू कौवे के घर घास लेकर आ जाता है। हाँ सुना स्वीटू, कभी तूने इतना खूबसूरत बकरा देखा है जिंदगी में? हाँ हाँ भाई, माशाल्लाह आपका बकरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने तो इससे भी खूबसूरत बकरे देखे हैं। अच्छा तो सुना स्वीटू, इस ईद पर तू किस जानवर की कुर्बानी कर रहा है? नहीं भाई, मैं तो किसी जानवर की कुर्बानी नहीं कर रहा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अगले साल जब अल्लाह देगा तो मैं भी कुर्बानी कर लूँगा। अरे भाई मुझे घास के पैसे दे दो ताकि मैं जाऊँ। ठीक है, तुझे दे देता हूँ पैसे, कहीं तुझ जैसे गरीबों की मेरे बकरे को नज़र ही ना लग जाए। और फिर स्वीटू पैसे लेकर बहुत उदास होकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ है स्वीटू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं स्वीटी चिड़िया, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अच्छा स्वीटू जी, आपका काम कैसा चल रहा है घास बेचने का? हाँ स्वीटी चिड़िया, काम तो अच्छा चल रहा है। तो स्वीटू जी, इस ईद पर हम भी कोई अच्छा सा बकरा खरीद लेते हैं कुर्बानी के लिए। नहीं स्वीटी चिड़िया, अब काम इतना भी अच्छा नहीं चल रहा, अगले साल अगर गुंजाइश हुई तो हम भी अच्छी कुर्बानी करेंगे। और ऐसे ही रात हो जाती है, स्वीटू चिड़ा और स्वीटी सो जाते हैं। अगले दिन जब कालू कौवा और कौवी उठते हैं तो उनका बकरा गायब होता है। अरे कौवी, ये क्या हुआ? बकरा किधर गया? मुझे तो नहीं पता कावे जी, मुझे तो लगता है स्वीटू चिड़े ने चुरा लिया है हमारा बकरा। और कौवा बहुत गुस्से में आकर स्वीटू चिड़े के घर पहुंच जाता है। स्वीटी, स्वीटू कहाँ है? हमारा बकरा घर से गायब है और मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने हमारा बकरा चुराया होगा। और दूसरी तरफ स्वीटू चिड़ा दुकान पर जा रहा होता है कि वहां पर उसे कालू कौवे का बकरा नजर आता है। अरे ये तो कालू कौवे का बकरा है, शायद ये रस्सी तोड़कर आ गया है। और फिर स्वीटू चिड़ा बकरे को पकड़कर कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है। कौवी जी, ये आपका बकरा, मैं दुकान पे जा रहा था तो रास्ते में मिला। और कौवी स्वीटू को देखकर हैरान हो जाती है।
अरे स्वीटू भैया, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो हमारा बकरा बेचकर अपने लिए कोई कुर्बानी का जानवर खरीद लेता। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि कौवा भी वहाँ पर आ जाता है और फिर कौवी सारी बात कौवे को बता देती है। स्वीटू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और हाँ, तुमने क्या कोई कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा है? नहीं नहीं कौवे भैया, आपको तो पता है मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। और फिर कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है और स्वीटू चिड़े को 50,000 रुपए दे देता है। ये लो स्वीटू, ये 50,000 रुपए रख लो और तुम भी अपने लिए कोई अच्छा सा जानवर खरीद कर कुर्बानी कर लेना। और ऐसे स्वीटू चिड़ा बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है और एक अच्छा सा बकरा खरीदकर ईद पर वो भी कुर्बानी करता है।